ओम। 369 नंबर के रजिस्टर में 84 पेज पर 21/3/69 का पाठ्यक्रम। सुप्रीम टीचर बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है। ऐसा पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो बाबा कोई एक का तो नहीं है, बाबा तो सभी का है ना, सभी को पढ़ा रहे हैं। एक पढ़ाई है स्थूल और दूसरी पढ़ाई है गुप्त। सभी को पढ़ाए तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट दो तरह की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक पढ़ाई है स्थूल और दूसरी पढ़ाई है गुप्त। गुप्त पढ़ाई कौन सी हुई? गुप्त पढ़ाई है जो रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं। जिस्मानी स्टेज में रहने वाले बच्चे उस पढ़ाई को पढ़ नहीं सकते, बाप उनको पढ़ाते भी नहीं है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हीं को समझाते हैं। तो कौन सी पढ़ाई गुप्त हुई और कौन सी प्रत्यक्ष हुई? पढ़ाने वाला पढ़ाता तो सभी को है, लेकिन कोई है गुप्त स्टूडेंट और टीचर भी है गुप्त। कोई है स्थूल स्टूडेंट और उनके लिए टीचर भी स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट वैसा टीचर। कैसा कैसा टीचर? स्थूल। मनमना भव मध्याजी भव का अर्थ भी बाप बैठ समझाते हैं। क्या अर्थ है? मनमना भव, मुझे याद करो। मुझे याद करो, किसे याद करो? मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ये 3 अक्षरों का ये अर्थ है। मत मना भव। तो किसके संकल्पों में समा जा? स्थूल पढ़ाने वाला भी सामने बैठा है, जिससे स्थूल पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। वो कौन हुआ? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ऐसे से बोला हुआ है। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। अब नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या 4 होंगे? एक ही होगा ना। तो इसका मतलब प्रजापिता कृष्ण संगम युगी, नारायण संगम युगी अथवा प्रजापिता। ये सुप्रीम बाप कहें इसको या मनुष्य सृष्टि का बाप कहें? जो 4 नाम बताए नेक्स्ट टू गॉड, ये सुप्रीम सोल है, रूहानी बाप है, या जिस्म धारण करने वाले मनुष्यों का बाप है? मनुष्यों का बाप है। तो स्थूल बाप हुआ या रूहानी बाप हुआ? स्थूल बाप हुआ। जो स्थूल बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में स्थूल बाप ही दिखाई देगा।
और उसी की पढ़ाई पढ़ेंगे। और जो रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चे होंगे वो किसकी पढ़ाई पढ़ेंगे? उनको रूहानी बाप ही दिखाई देगा और रूहानी बाप की रूहानी पढ़ाई ही पढ़ेंगे। वो जानते हैं कि प्रजापिता बनाम राम की आत्मा वो तो आखिरी जन्म में खुद ही नीचे गिरती है। रामकृष्ण की आत्मा भी नीचे तो गिरती हैं, उनको भी संग का रंग तो लगता है कि नहीं लगता? उनको भी जरूर संग का रंग लगता है, वो भी नीचे गिर जाती है। उनको भी प्राप्ति किससे होती है? उसी सुप्रीम सोल बाप से प्राप्ति होती है। ये बात दूसरी है कि मुरली में बता दिया है कि मनुष्य सृष्टि पर ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट अथॉरिटी है दो। कौन? नहीं, शिव बाबा और प्रजापिता। यानी एक ही शरीर के द्वारा दोनों ही अथॉरिटी प्रत्यक्ष होती है, शिव बाबा और प्रजापिता। लेकिन प्रजापिता ऊंचे से ऊंचे बाप तो नहीं है, क्या है? उसका भी कोई बाप है कि नहीं? उसका भी कोई बाप है, शिव बाप, जिससे वो भी पढ़ाई पढ़ता है। जरूर कभी पढ़ाई पढ़ी है, नहीं तो प्रजापिता का पद डिक्लेयर भी नहीं हो सकता। तो पढ़ाई पढ़ने वालों की बुद्धि में सुप्रीम टीचर माना कौन सी आत्मा याद रहनी चाहिए? कौन हमें पढ़ा रहा है? शिव बाबा, यानी रूहानी टीचर हमको पढ़ा रहा है और हम रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो रूहानी बाप मनमना भव और मध्याजी भव दोनों का अर्थ बैठ बताते। पहले क्या है? मनमना भव, मन के संकल्पों को मेरे संकल्पों में तिरोहित कर दे। माना तेरा एक भी संकल्प मेरे मन के संकल्प से विपरीत नहीं जाना चाहिए। वाचा में विरोध करना, कर्मणा से विरोध करना, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। मन तक भी बाप समान ऐसी स्टेज हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट निकलेगा मध्याजी भव। पहले जब तक मनमना भव नहीं हुए हैं 100%, तब तक 100% मध्याजी भव नहीं हो सकते। मध्याजी भव माने मत याजी भव। मत माना मेरे, याजी माना यजन करने वाला, कर्म करने वाला, मेरे लिए कर्म करने वाला, अपने लिए नहीं। अपनी आत्मा का तो समझे, जो पाना था सो पा लिया, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। बाप ने मुझे अपना लिया, मैं बाप का बन गया या बन गई, मेरा कल्याण होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो स्वार्थ भावना नहीं रही। तो जो मैं कर्म करूं, वाचा भी एक तरह का जिह्वा का कर्म है। जो भी वचन बोलूं वो किसके लिए बोलूं? बाबा के कार्य में उससे फायदा हो ऐसा बोलूं, ऐसा कर्म करूं। बाबा के प्रति ऐसा रिगार्ड भरा हुआ हो। मध्याजी भव, जो भी कर्म कर मेरे लिए कर, मेरे अर्थ कर। बच्चे अभी समझदार हुए हैं। कौन समझदार हुए हैं? जो बच्चे हैं, माना रूहानी स्टेज में रहने वाले जो बच्चे हैं, देह अभिमान में रहने वालों की तो बात छोड़ो, वो अभी समझदार हुए हैं। नंबरवारी कहेंगे ना। वेद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो एक ही है। ये कब भूलना नहीं चाहिए।
कौन सा वर्षा है तुम्हारा? एक ही है, एक ही तुम्हारा वर्षा है, वो कब नहीं भूलना चाहिए, एक नहीं भूलना चाहिए। अच्छा अच्छा, शिव बाबा को भूल जाते चलेगा? है, एक कब नहीं भूलना चाहिए, एक तुम्हारा वर्षा एक ही है, वो कब भूलना नहीं चाहिए। तो ठीक है, वर्षे को याद करते रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। शिव बाबा को भूल जाए तो चलेगा ना? है? इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो बाप है वही हमारा वर्षा है। बाप मिल गया माना वर्षा मिल गया, बीज मुट्ठी में आ गया माना सारा वृक्ष, फल, पत्तियां, टहनियां सब कुछ मुट्ठी में आ गया, सारा संसार ही मुट्ठी में आ गया। इतना प्रीति में हम बाप को बांध लें तो वो वर्षा कहो या बाप कहो, भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो, तो दो चीजें अलग अलग हैं क्या? एक तरफ कहते हैं माम एकम याद करो, और दूसरी तरफ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तो दो को याद करें या एक को याद करें? है? इसका मतलब जो बाप है वही हमारा तत्कालीन वर्षा है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, आत्माओं से माना बिंदी से करते हैं क्या? बाप भी सिर्फ बिंदी थोड़े ही है, बात करेगा तो बिंदी बन के करेगा क्या? बात करते हैं इसका मतलब शरीर है। ऐसे थोड़े कि मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, उनसे पूछो अल्लाह मियाँ का रूप क्या? तो वो तो निराकार है, ज्योति है, नूर है, तो नूर कैसे आवाज निकालेगा? तो बाप बैठ बात करते हैं, बैठ शब्द लगाई हुआ है इसलिए, माने कोई तन में बैठा हुआ है। अभी तो जीवात्मा हो ना, बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा हमको पढ़ाए रहे, और कोई के लिए ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को बैठे पढ़ाते हैं। पारलौकिक बच्चे कौन से होते हैं? पारलौकिक बच्चे माना अरे यह लौकिक बच्चे माना कौन? पारलौकिक। यह लौकिक माना पारलौकिक। यह लौकिक बच्चे और पारलौकिक बच्चे कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? इस लोक के बच्चे कौन? मनुष्यात्मा। और पारलौकिक बच्चे कौन? जो हैं तो भले शरीर के साथ इसी दुनिया में, लेकिन रूहानी स्टेज में, माने परमधामी स्टेज में है, निसंकल्पी स्टेज में है कि हमारा तो जो कुछ कल्याण होना था तो हो गया, अब तो हम विश्व कल्याणी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे बन चुके। तो परम धाम जैसी स्टेज हो, निसंकल्पी स्टेज, माना अपने लिए कोई भी संकल्प विकल्प आने की बात नहीं रही। तुम भी पारलौकिक मूल वतन के निवासी हो, बाप भी परलोक में रहते हैं क्या? ऐसे नहीं यहाँ पढ़ाते हैं तो परलोक में नहीं रहते हैं। इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी कहीं दूसरे देश में जाता है तो उसका कनेक्शन लगातार कहाँ रहता है? अपने देश में रहता है ना। तो बाप का भी अपना देश है, भले इस दुनिया में आता है, पढ़ाता भी है, लेकिन उसका बुद्धियोग कहाँ टिका रहता है? अपनी स्टेज में। तो तुम बच्चे भी मूल वतन की निवासी हो, हम दोनों एक ही धाम के रहवासी हैं। ये दोनों कौन हुए? ये हम दोनों कौन कौन हुए इसमें? रूहानी बच्चे
बच्चे तो ढेर हो गए। दोनों, हम दोनों, ये किसने कहा? हम दोनों एक ही धाम के रहवासी हैं। तुम अपन को आत्मा समझो, ये किसने कहा? हम दोनों। तो हम दोनों कौन? शिव और प्रजापिता। तुम अपन को आत्मा समझो, हम भी परमात्मा है। अभी तुम यहाँ इस शरीर द्वारा पाठ बजाए रहे हो, पाठ बजाते बजाते तुम पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है। इस मांडवे में ही खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माना खेत, मैदान, कर्म करने का मैदान है। इसमें खेल हो रहा है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो। क्या? सिर्फ तुम ही। क्या मतलब हुआ? सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। इसका क्या मतलब हुआ? तुम ही जानते हो, ये भी लगा हुआ है और सिर्फ भी लगा हुआ है। क्या जानते हो? कि ये बेहद का खेल हो रहा है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। तो रात भी कैसे होंगे? बेहद का खेल है, कोई हद का ड्रामा तो है नहीं। वो ड्रामा तो हद की रात में हद का ड्रामा होता है, और ये बेहद का ड्रामा कब होता है? बेहद की रात। तो इसमें बेहद का दिन और बेहद रात भी होते हैं। सूरज और चांद कितने बड़े बेहद की रोशनी देने वाले हैं। कौन से सूरज चांद? हद के या बेहद के? वो भी बेहद के हैं। सूरज कौन हुआ? चांद कौन हुआ? सूर्य भी है, उसको कहते हैं सूर्य देवताई नमः, चंद्र देवताई नमः। तो जरूर कोई देवात्मा है ना। ये है ही सारी बेहद की बात। हद के सितारों की, हद के सूर्य की, हद के चंद्रमा की बात नहीं हो रही है। अभी तुमको सारा ज्ञान है। रचयिता ही आकर के रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। ये पाठशाला है। पढ़ाने वाला अभोक्ता है। क्या? पढ़ाने वाला कौन है? अभोक्ता तो है, लेकिन कौन है? प्रजापिता। सारी रामायण पूरी हो जाती है, फिर भी रावण सीता का बाप। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, सुप्रीम सोल। वो अभोक्ता है। दोनों एक ही शरीर में है, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। जब हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में आता है कि वेदों की ऋचाएं और ये पढ़ाई कोई अलग अलग नहीं है, एक ही पढ़ाने वाला अभोक्ता है। अहमदाबाद में एक साधु ऐसा कहता था, क्या क्या कहता था? कि हम अभोक्ता हूं, परंतु उसकी ठगी पकड़ी गई। क्या ठगी है? एक शिव बाप के सिवाय, सुप्रीम सोल के सिवाय और तो कोई अभोक्ता हो नहीं सकता। जब प्रजापिता ही नहीं हो सकता, वो भी आत्मा कैसी है? भोग भोगने वाली भोगी है या अभोक्ता है?
भोग लगाते हैं तो भोग किसको लगाया जाता है? साकार को लगाया जाता है या सुप्रीम सोल को लगाया जाता है? साकार को लगाया जाता है। सुप्रीम सोल तो वास्तव में वासना भी नहीं लेता। तो उस अहमदाबादी साधु जो कहता था उसकी ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी तो बहुत निकल पड़ी है। ठगी माना भोगते हैं भोगी, लेकिन अहंकार में आकर के जो शिव हम कहने वाले हैं वो कह देते हैं हम तो अभोक्ता है, माना हम शिव हो गए हैं भोगी। बिना भोग भोगे रह नहीं सकते कर्म इंद्रियों से, हैं उसी लिस्ट में जिसमें 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है। लेकिन अगर उनसे पूछो तुम इंद्रियों के भोग भोगते हो तो कहीं नहीं, हम तो अभोक्ता हैं, शिवो हम, माना हम शिव बाबा हैं। हमने ये भोग भोगना हमारा काम नहीं है, माना ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम भोगी हैं, पतित हैं। कौन है? साधु सन्यासी। नाम क्या रखाया? साधु है, सवाधु। नाम क्या रखाया? साधु। तो ठगी तो बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत हैं। काय का वेश धारण कर रखा उन्होंने, काय का वेश बना लिया। अरे वो साधुओं ने कौन सा वेश बना लिया है? शिव हम शिव बाबा हैं। शंकर का वेश धारण कर लिया ना। जैसे शंकर का रूप दिखाते हैं ऐसे उन्होंने भी क्या बन गए? बाबा। हाँ, अब इनका तो कोई वेश नहीं है। इनका कोई वेश नहीं है। बता, शंकर जिसमें प्रवेश करता हूँ, इशारा किसकी तरफ किया? शिव की तरफ इशारा किया। इनका जब कहा तो किसकी तरफ इशारा किया? इशारा करने वाला कौन? शिव बाबा ने इशारा किया। क्या बोला? इनका तो कोई वेश नहीं है। इनका माना किनका? इनका माना एक है या दो है? नंदी गण कहा जाता है ना, माना रूप तो दो हैं, एक ब्रह्मा और एक प्रजापिता। अब इनका कोई साधु संत का वेश नहीं है। यहाँ तो शिव बाबा आकर तुमको पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं ना। इसलिए बाप कहते हैं तुम सभी मेरे वर्षे के हकदार हो। मेरे वर्षे के हकदार कब हो? इसलिए कहते हैं। किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं मेरे वर्षे के हकदार हो। कौन कहता है? शिव बाबा। शिव बाबा के वर्षे के जो हकदार बनते हैं वो कौन सी माला के मण के हुए? रुद्रमाला के मण के। वो रुद्रमाला के मण के आपस में क्या है? भाई भाई है। भाई बहन की भी स्टेज नहीं, क्या? भाई भाई। इसलिए बाप कहते हैं तुम सभी मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है। क्या कहा? वैसे माना कैसे? वैसे दुनिया में खास करके भारतवर्ष में ये परंपरा है क्या कि फीमेल को माना बहन को वर्षा नहीं दिया जाता, भाई को वर्षा दिया जाता है। और बहन को वर्षा हाथ उठा के जो कुछ बाप दे देगा तो लेने की हकदार है, बाकी वर्षे में हकदार पूरा नहीं।
क्योंकि कुमारी तो ससुर घर जाना पड़ता है, तो क्या बनना पड़े, कुमारी को ससुर घर जाना पड़ता है। ससुर घर माना दूसरे घर में जाना पड़ता है, पराये घर में जाना पड़ता है क्या? बाप के घर में नहीं रह सकती है? अरे ससुर घर पराया घर हुआ कि बाप का घर हुआ? पराया घर हुआ। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में पराया कौन है? रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें अगर कोई फीमेल की स्टेज में है, माने ये बार बार भान आता है मैं तो स्त्री हूँ, देह भान आ जाता है, तो देह भान आता है इसका मतलब भाई की स्टेज अभी नहीं बनी। आत्मा आत्मा भाई भाई की जो स्टेज होनी चाहिए वो नहीं बनी। अगर वो स्टेज न बनी है तो कहाँ जाना पड़े? ससुर घर जाना पड़े। अब ससुर घर जाना पड़े तो बाप का वर्षा, बाप का वर्षा नहीं मिलता है। बाप का वर्षा क्या है? भाई बहन बाप का वर्षा है? बाप का वर्षा क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग तो बहुतों को 9 लाख को मिल जाएगा है? बाप का वर्षा ज्ञान का है। अच्छा निराकार बाप से निराकारी वर्षा चाहिए, साकारी वर्षा चाहिए? ज्ञान तो निराकार चीज होगी, वो कोई स्थूल चीज तो है नहीं है? अरे अभी तो बताया वर्षा क्या है, अभी अभी बताया, अभी भूल गए? बाप ही वर्षा है। वो बाप मुट्ठी में आ गया माना सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई। लेना ना आवे वो दूसरी बात है, लेकिन बाप ने तो खुली हुई छूट दी है, कोई भी बाप को अपनी मुट्ठी में कर ले प्रीति बुद्धि होकर के। तो बोला अभी तुम मेरे वर्षे के हकदार हो। फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि कुमारी को तो ससुर घर जाना पड़ता है। यहाँ तो सभी हैं आत्मा, आचार्य जी होकर ही घर जाना है। घर माना, घर माना कहाँ है? कहाँ जाना है? जाने आने की बात नहीं है। इसी षष्ठी पर तुम बच्चे परम धाम को उतार लेंगे ऐसे बोला हुआ है, तो जाने आने की बात हुई क्या? क्या बात हुई? ऐसी परमधामी निसंकल्पी स्टेज बनाए लेना है अशरीरी। अभी तुमको जो ज्ञान रतन मिलते हैं ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। कैसे? क्या सतयुग में रहेंगे हैं? नहीं रहेंगे, फिर अविनाशी कहाँ हुए? अविनाशी हुए या विनाशी हुआ है? ये ज्ञान धन जो हमें बाप से मिल रहा है ये विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? सतयुग में रहेगा। हाँ, सतयुग में ज्ञान अगर किसी जन्म में गरीब घर में जन्म लिया भी है तो भी उसके अंदर ये शिष्ट होगी, ये पुरुषार्थ की पावर होगी कि वो एक ही जन्म में ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करके जाति से जाति बलवान बन सकती है। साधारण सिपाही बाबर से क्या बन सकती है? सम्राट बन सकती है। ऐसा उसका पुरुषार्थ की तीव्र चालू होगी। तो पुरुषार्थ के आधार पर सारी प्राप्ति होगी। तो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है। क्या कहा? ज्ञान का सागर कौन हुआ? सुप्रीम कौन? ज्ञान का सागर कौन हुआ? किसको कहें?
सुप्रीम सोल के बनने न बनने की बात है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर बनता है और बिगड़ता है। तो कौन हुआ ज्ञान का सागर? कोई है ना आत्मा जो ज्ञान का सागर भी बनती है, उसमें रतन भी भरे पड़े हैं और कचरा भी अफुट भरा पड़ा है। रतन और कचरा कीचड़ दोनों ही भरे पड़े हैं। लेने वाला जो लेना चाहे तो ले ले। रतन भी अखूट है और कचरा भी अखूट। कोई था लगाना चाहे तो डूब जाएगा, लेकिन था नहीं ले पाएगा। तो आत्मा ही ज्ञान सागर बनती है। आत्मा ही कभी कुछ करती है, परंतु मनुष्य को देखभाल होने के कारण कोई अभिमानी बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? कारण क्या? 63 जन्म का हिसाब किताब ऐसा बना पड़ा है कि बार बार देह विमान पकड़ लेते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनने एक बाप को याद करना है। एक बाप को याद करना है माने ऐसे वो एक ही देवी, लेकिन प्रैक्टिकल में वर्षा देने वाला बाप बनकर के प्रतिष्ठित है। शरीर तो एक ही है, लेकिन आत्माएं कार्य करने वाली दो है। तो बोला एक बाप को याद करना है, यानी बुद्धि में शरीर वाली याद आता है, लेकिन साथ साथ ये भी याद आए कि हमको देने वाला कौन है। माना शरीर याद आया और वो सुप्रीम को याद न आया तो क्या कहा जाएगा? सिर्फ देहधारी ही याद आया या सुप्रीम सोल दोनों ही याद आना चाहिए? दोनों याद आना चाहिए। आत्मा भी याद आए, शरीर भी याद आए। हमारी है याद भी प्रवृत्ति की है, निर्वृत्ति मार्ग वालों की याद नहीं है। जो भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक धर्म सिखाए हैं वो कैसी याद करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग की याद करते हैं या निवृत्ति मार्ग की याद करते हैं? निवृत्ति मार्ग की याद करते हैं, वो स्वर का वर्षा नहीं ले सकते। यहाँ भी जो ब्राह्मण बच्चे हैं जो निवृत्ति मार्ग की याद में आज से लेकर के अंत तक रहेंगे तो उनको वर्षा भी कैसे मिलेगा? निवृत्ति मार्ग वाला माने दूसरे धर्म में परिवर्तन होने वाली आत्माएं सारी खो डालेंगे। तो कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को भी कितना याद करते हैं, उनकी मूर्ति रख देते हैं। कितना याद करते हैं? कितना का मतलब कितना? इतना उतना कितना कोशिश करते हैं ना कि 24 घंटे याद रहे। उसके लिए क्या करते हैं? क्या पुरुषार्थ करते हैं? उसकी मूर्ति बनाएंगे और लॉकेट बना करके गले में पहन लेंगे या जेब में लटका लेंगे और लॉकेट को बेच देंगे। तो भक्तिवाद की बात हो गई। तो जो गुरु मर जाता है तो उसका फोटो रखना पड़ता है। यहाँ तो शिव बाबा कभी मरता मरनती तो नहीं गाई जाती। शिव बाबा की जयंती गाई जाती है, मरनती गाई जाती है। किसी मरते देखा? मरते तो कोई बिना को देखेगा नहीं। तो यहाँ फोटो तो रखने की बात नहीं है। फोटो रखना भी है तो कहाँ रखना है? भी हमको कहाँ रखना है? बुद्ध रूपी पॉकेट में। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु का पार्ट है, ये शंकर का पार्ट है। हमारी बुद्धि में ये पार्ट बैठा हुआ होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। तो शिव बाबा की भी मूर्ति हमारी बुद्धि में स्पष्ट नजर आनी चाहिए। शिव बाबा का विग्रह भी है, इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला की क्या कर दिया? एक वो तो जानते नहीं है कि एक शरीर में दो आत्माएं, और हम तो जानते हैं ना कि दोनों आत्माओं का पार्ट तो अलग अलग है ना। शिव का पार्ट अलग, शंकर का पार्ट अलग। शंकर वाली आत्मा तो भी उनको शास्त्रों क्या दिखाते? शंकर क्या करता? विष पीता था। अरे हम किसको याद करें? हम किसी पीने वाले को याद करें क्या?
तो हम कैसे बन जाएंगे? उसमें तो शिव बाबा आता है, हमारे में तो खाता ही नहीं कौन आता है, शिव का भगवान आता है, भूत आता है, पता चलता है? तो हमारी क्या गति हो जाएगी? हमारी गति हो जाएगी। इसलिए बोले में क्या बोला, शंकर को फॉलो नहीं करना है, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना। पास्ट में जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया है, जो प्यार का पार्ट बजाया है, प्रेम शक्ति का पार्ट बजाया है, देवत्व का पार्ट बजाया है, उसी स्वरूप को हमको फॉलो करना है कर्मों में। करणहार पार्ट है वो, जो पार्ट बजा के दिखाया वो कौन सा पार्ट था? करणहार का पार्ट। और अभी करण करावन हार दोनों का पार्ट है। इसलिए मुगालते में पढ़ने की बात नहीं है। जहाँ करने की बात आ जाए तो किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा के कर्मों को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि बाप ऐसे करता है तो हम भी ऐसे करें। बाप जैसे करता है उसकी वैसी स्थिति को फॉलो करोगे, वो कर सकोगे। जब स्थिति को फॉलो नहीं कर सकते वो स्थिति हो गई तो पता कैसे चलेगा? इसलिए कर्म तो इसलिए होते हैं। तो कर्मों में फॉलो करना है ब्रह्मा को और डायरेक्शन फॉलो करना है शिव बाबा का। जो डायरेक्ट अभी पार्ट चल रहा है उस पार्ट में ये विशेष ध्यान रखने की बात हो गई। तो अभी कहाँ शिव का चित्र और कहाँ वो मनुष्य का चित्र? जो गुरु लोग तो लाकिट बना करके पहन लेते हैं, फर्क होगा ना शिव के चित्र में और गुरु लोग का जो चित्र है लॉकेट बना के पहन लेते हैं, उसमें फर्क हुआ ना? क्या फर्क हुआ? तो उसमें तो शिव बाबा प्रवेश नहीं करती और यहाँ तो शिव बाबा प्रवेश करती है। शिव का चित्र का मतलब बिंदी वाला नहीं, वो कोई चित्र नहीं है। बिंदी का चित्र खींचा जा सकता है? नहीं, वो तो विचित्र हो गया। तो दोनों में रात दिन का फर्क है। वो तो गुरु का फोटो पहन लेते हैं। कौन? गुरु लोगों का फोटो कौन पहनते हैं? केले लोग। कौन से? दुनियावी केले, दुनियावी केले पहन लेते हैं फिर वो। ब्राह्मण परिवार में ऐसे है, वो ब्रह्मा का फोटो रखेंगे, कोई मम्मा का फोटो रखेंगे, कोई कुमार का दादी का भी फोटो में रखने वाले, दीदी दादी की भी फोटो रख लेते हैं। समझते हैं बस हमको उन्हीं से जो डायरेक्शन मिलते हैं वो भगवान की डायरेक्शन। तो गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोग को अच्छा नहीं तो मिलता है, समझते हैं दूसरे का फोटो क्यों पहनती है ये, उनको सब कुछ जो पति है उनको ये अच्छा नहीं लगता कि दूसरे को फोटो पहनती। जो कि भारतीय परंपरा में कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ही तो सब कुछ। हाँ, शिव बाबा का पहनेगी तो सभी को अच्छा लगेगा। क्या शिव बाबा का अगर कोई फोटो पहने तो वो सभी को अच्छा लगेगा। है उनको शिव बाबा का फोटो नहीं मिला, नहीं मिला है। शिव बाबा का फोटो है वो, कैमरा से फोटो खींचता है वो, ठीक है? शिव बाबा फोटो नहीं लगे वो, नीचे तक लेके रोके कि नहीं है? बोलिए दिया है कि नहीं? है दिया है तो फोटो खींच गया कि नहीं? है वो खींचा है तो भूल गए। अच्छा अच्छा हाँ, शिव बाबा का पहनेगी तो सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो परम पिता परमात्मा है ना, निराकार है। उस निराकार बाप का फोटो पहनेंगे। निराकार का मतलब आपने क्या समझा? निराकार का मतलब क्या समझा? बिंदु। लेकिन निराकार का अर्थ बिंदु नहीं है। हम बच्चों को भी डायरेक्शन दिए अव्यक्तवाणी में, साकारी आकारी निराकारी तीनों अवस्थाओं बच्चों को।
तीनों अवस्थाओं की घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज में शुरू हो जाओ। तो हम शरीर के रहते रहते आकारी साकारी निराकारी बन सकते हैं ना। हम बन सकते हैं, सुबह नहीं बन सकता, हम बन सकते हैं। और शिव बाबा निराकार कहेंगे तो शिव बाबा की निराकारी स्टेज ये तो नहीं लगाइए। शिव बाबा तो बताए भी निराकारी स्टेज वाला है। तो ये निराकारी स्टेज का फोटो अगर देखने वाला देखेगा तो उसको फर्स्ट देखने मात्र से विश्वास हो जाएगा। ये कोई लौकिक दुनियावी व्यक्ति नहीं है। मैंने पति लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो शिव बाबा का पहनेंगी तो सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो परम पिता परमात्मा है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए ना। इनका उनका चित्र, इनका नहीं, इनका माना किनका? ब्रह्मा का चित्र नहीं। तो ब्रह्मा के फोटो खींचना शुरू कर दो। क्या न पास्ट का ब्रह्मा और न वर्तमान ब्रह्मा। ब्रह्मा अभी है कि नहीं? एक साकार सृष्टि में ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं चल रहा? 1000 गुणों वाला चल रहा है ना। तो चल रहा है तो 1000 भुजाएं चलेंगी, तो चलाने वाला होगा तब तो चलेगा। ये असर करता है तो भुजाएं काम कर रही है, ऐसे तो नहीं है। ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा की भुजाएं भी है। तो शिव बाबा का पहनेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि परमात्मा तो परम पिता है ना, उनका चित्र तो होना ही चाहिए। किनका? उनका। इन्हें ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए तो मना किया, लेकिन किनका होना चाहिए? उनका चित्र तो होना ही चाहिए। लेकिन कहाँ? तो इस तरफ कहते हैं शिव बाबा का चित्र तुम खींच ही नहीं सकते। इसका मतलब जो शिव बाबा का चित्र खींचता है उसको दिल की प्रीति दिखी नहीं है, उसके दिल के अंदर फोटो खींचा नहीं है। जिसके अंदर दिल के अंदर फोटो खींच जाएगा तो उसको स्थूल फोटो की दरकार नहीं रहती है, नहीं रहती। तो यहाँ से बोला उनका चित्र तो होना ही चाहिए। हद का है बेहद का गुरु की पॉकेट में हमारे वो चित्र लगातार पड़ा रहे। शिव बाबा है गले का हार बनाने वाला। क्या बनाने वाला है? हमको अपने गले का हार बनाने वाला है। लेकिन कब? जब हमारी गुरु की पॉकेट में शिव बाबा का फोटो पड़ा होगा। तो ये तो बदलने वाली बात हो गई। क्या कि बच्ची दिल के अंदर है। निराकार का मतलब आपने क्या समझा? निराकार का मतलब क्या समझा? बिंदी। लेकिन निराकार का अर्थ बिंदी नहीं है। हम बच्चों को भी डायरेक्शन दिया है अव्यक्त वाणी में, साकारी आकारी निराकारी तीनों अवस्थाओं में टिको। तीनों अवस्थाओं की घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज में शुरू हो जाओ। तो हम शरीर के रहते रहते आकारी साकारी निराकारी बन सकते हैं ना। हम बन सकते हैं, शिव बाबा नहीं बन सकता है? हम बन सकते हैं। और शिव बाबा निराकार कहेंगे तो शिव बाबा की निराकारी स्टेज ये अर्थ नहीं लगाएंगे। शिव बाबा तो सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है। तो वो निराकारी स्टेज का फोटो अगर देखने वाला देखेगा तो उसको फट देखने मात्र से ही विश्वास हो जाएगा कि ये कोई लौकिक दुनियावी व्यक्ति नहीं है। माने पति लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो शिव बाबा का पहनेंगी तो सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो परमपिता परमात्मा है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए ना। है? किनका? उनका चित्र, इनका नहीं। इनका माना किनका? ब्रह्मा का चित्र नहीं। तो ब्रह्मा के फोटो खींचना शुरू कर दो। क्या? न पास्ट का ब्रह्मा और न वर्तमान ब्रह्मा। ब्रह्मा अभी है कि नहीं? एक साकार सृष्टि पर ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 1000 भुजाओं वाला है? चल रहा है ना। तो चल रहा है तो 1000 भुजाएं चलेंगी
तो चलाने वाला होगा तब तो चलेगा, या सरकट्टा है तो भुजाएं तो काम कर रही है? ऐसे तो नहीं है। ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा की भुजाएं भी हैं। तो शिव बाबा का पहनेंगी तो वो सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि परमात्मा तो परम पिता है ना, उनका चित्र तो होना ही चाहिए। किनका? उनका। इन्हें ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए तो मना किया, लेकिन किनका होना चाहिए? उनका चित्र तो होना ही चाहिए। लेकिन कहाँ? एक तरफ कहते हैं शिव बाबा का तो चित्र तुम खींच ही नहीं सकते है? इसका मतलब जो शिव बाबा का चित्र खींचता है उसको दिल की प्रीति जुटी नहीं है, उसके दिल के अंदर फोटो खिंचा नहीं है। जिसके अंदर दिल के अंदर फोटो खिंच जाएगा उसको स्थूल फोटो की दरकार नहीं रहती। फिर रहती है? नहीं रहती। तो यहाँ क्यों बोला उनका चित्र तो होना ही चाहिए? हद का या बेहद का? बेहद का। बुद्धि रूपी पॉकेट में हमारे वो चित्र लगातार पड़ा रहे। शिव बाबा है गले का हार बनाने वाला। क्या बनाने वाला है? हमको अपने गले का हार बनाने वाला है। लेकिन कब? जब हमारी बुद्धि रूपी पॉकेट में शिव बाबा का फोटो पड़ा होगा। तो ये तो बदले वाली बात हो गई क्या? कि बच्चे दिल के अंदर गलहार बना करके शिव बाबा को रखेंगे तो शिव बाबा का के गले में भी हमारा फोटो पड़ जाएगा। माला दिखाते हैं ना शंकर के गले में, रुद्राक्ष की माला। तो शिव बाबा है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला के मोती बनेंगे ना? क्या बनेंगे? तो गले का हार बन जाएंगे ना? किसके गले का हार? विष्णु। किसके गले का हार बनना ज्यादा अच्छा है? विष्णु के गले का हार बनना या शिव बाबा के गले का हार बनना ज्यादा अच्छा है? शिव बाबा के गले का हार। क्यों? विजय माला के मणके नहीं बनना चाहते? विष्णु माला के मणके नहीं बनना चाहते हैं? हाँ, रुद्र माला है बाप की माला, और जो विष्णु माला है उस माला में रुद्र माला के मणके बाद में पिरोए जाते हैं। क्या? वो मणके भी बाद में पिरोए लिए जाते हैं। तो असली माला जो बाप की है वो रुद्र माला है, राजाओं की माला है। बाप क्या राज देने के लिए आता है? राजा ही देने के राणा ही देने है? राजा ही देने आता है, तो राजा ही लेना चाहिए ना। कोई ऐसे समझते हैं कि ये तो अपवित्र की माला है, रुद्राक्ष के जो मणके हैं वो तो अपवित्र हैं, लंगड़े हैं। अरे लंगड़े हैं तब तो शिव बाबा आया है। आया किन के लिए है? लंगड़ों के लिए ही तो आया है? लंगड़ों को क्या बना देगा? है? लूले लंगड़े ही बने रहेंगे क्या? सतयुग में कोई लूला लंगड़ा होगा क्या? नहीं। तो घबराने की बात है क्या? नहीं। तो शिव बाबा की जो माला है जरूर श्रेष्ठ आत्मा, वर्तमान नहीं देखना चाहिए। हर आत्मा का क्या देखना चाहिए? भविष्य देखना है, भविष्य रूप देखना है। ये वर्तमान रूप तो सबका चेंज हो जाएगा। कोई ऐसा ब्राह्मण बचेगा जिसका वर्तमान रूप चेंज न हो? है? सबका चेंज होगा। तो तुम रुद्रमाला के मोती बनेंगे ना? यूं सारी दुनिया भी रुद्रमाला है क्या? ऐसे तो 500 करोड़ मनुष्य आत्मा आत्मिक स्टेज में स्थिर होने वाली हैं, लेकिन तुम सहज रुद्रमाला के मणके बन जाते हो, बाप के गले का हार बन जाते हो। 500 करोड़ की माला कहीं शंकर के गले में पड़ी हुई देखी किसी ने? नहीं। 16,000 की माला तो होती है, लेकिन वो भी किसी ने पड़ी हुई नहीं देखी प्रैक्टिकल में। प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है क्या? रुद्रमाला भी है और प्रजापिता ब्रह्मा की भी माला है। कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा की माला कौन सी? नहीं, ब्राह्मणों की माला बनती ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की माला कौन सी हुई? जो रुद्रमाला 500 करोड़ वाली है वही प्रजापिता ब्रह्मा की भी माला है। माने 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस आदम को अपना बाप स्वीकार करेंगी। सब चाहेंगे कि हम बाप के गले का हार बने। ऊपर में सिजरा तो है ना, वो होते हैं हद के सिजरे,
क्या? और ये तो है बेहद की बात। 500 करोड़ की माला में भी सिजरे हैं। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा, मुस्लिम धर्म का सिजरा, इस्लाम धर्म का सिजरा, देवी देवताओं का सिजरा। तो 500 करोड़ की माला में भी सिजरे हैं। ये है बेहद की बात। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी की माला है। आत्मा कितनी छोटी सी छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी। गिनती करते करते तुम थक जावेंगे, लेकिन 500 करोड़ की गिनती कर नहीं पाएंगे। बुद्धि में भी ठहर सकता है बरोबर आत्मा का झाड़ कितना छोटा होगा। ब्रह्म में बहुत थोड़ी जगह में आत्माएं रहती हैं। क्या कहा? अखबार वाले आए, कहते इस मकान में कितने लोग रहते हैं? तो किसी ने कहा 150। नाराज हो गया, कहता बेवकूफ बनाते हो, 150 आदमी इस मकान में ठहर सकते हैं? अरे दिल में जगह हो तो 150 तो क्या और ज्यादा ठहर जाएंगे? नहीं ठहर जाएंगे है? तो गरीब घरानों में माँ होती है, 5-5, 6-6 बच्चों को एक ही चारपाई में कैसे सुला लेती है? बच्चे भी सोते हैं, माता भी सोती है, कैसे सोती है? अपनत तो है ना। ब्रह्म में बहुत थोड़ी जगह में आत्मा रहती है। वो आत्मा फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। तब यहाँ आने से क्या होता है? नीच और ऊंच का भेद पैदा हो जाता है। तो फिर जगह भी जाती चाहिए। अगर नीच ऊंच का भेद खत्म कर दिया जाए तो जगह की बात नहीं रहती। नीच ऊंच का भेद है, देहभान है, तो थोड़ी सी अगर उंगली भी लग गई सोते समय फेंकेंगे। यहाँ तो देखो कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ एरोप्लेन आदि में जाते हैं, वहाँ तो एरोप्लेन आदि की दरकार ही नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। माना आत्मिक स्थिति में जब हम रहेंगे तो हमको जास्ती जगह की दरकार नहीं है। जो भी मिला, जो भी स्थान मिला, उस स्थान में हम अपने को एडजस्ट करेंगे। ये सभी है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कहते हैं, कोई आदिदेव कहते हैं। किसको? प्रजापिता को। दादा लेखराज को तो नहीं। दादा लेखराज के स्वरूप को सारी दुनिया एडम या आदम मानेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल को मानती है। अभी कोई कहे कि इब्राहिम आदम है या विवेकानंद आदम है तो दुनिया मानेगी? विवेकानंद को सारी दुनिया ने माना ही कहा अपना बाप। एडम और आदम और आदिदेव तो सारी दुनिया में बाप के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रैक्टिकल में हुआ है, शरीर के साथ उसको बाप माना है जीवित रहते हुए अवस्था में, तब ये गायन हुआ है। तो सभी है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कहते हैं और कोई आदिदेव कहते हैं। कौन? आदिदेव, पहला पहला देवता। मेल फीमेल तो जरूर है। कौन? आदिदेवी और आदिदेव। तुम्हारा तो है ही निवृत्ति मार्ग, वो प्रवृत्ति मार्ग। किस आधार पर? तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग किस आधार पर है? उनका प्रवृत्ति मार्ग क्यों नहीं है? उन ब्राह्मणों का, तथाकथित ब्राह्मणों का प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ क्या क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन उनका प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। क्यों नहीं है? और तुम्हारा क्यों है? क्योंकि वो माँ बाप का उनको पता ही नहीं है। कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी है, तुम कहाँ से टपक पड़े। इसलिए मुरली में प्रश्न भी किया है, उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतन। तो प्रैक्टिकल तो नहीं हुए ना। ऐसे दुनिया वाले भी कहते हैं कि हम भी ब्रह्मा की संतान है। कब हुआ? हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले। तो ये कोई बात नहीं है। निवृत्ति मार्ग का खेल यहाँ होता ही नहीं। यहाँ खेल ही सारा कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग। दो फीते चाहिए ना, एक हाथ से क्या होगा? दो हैं तो दोनों आपस में रेस करते हैं। कौन दोनों है? दो माना कौन?
प्रजापिता ब्रह्मा दोनों आपस में रेस करते हैं। दूसरा पिता अगर साथ नहीं देता है तो फिर ढीले पड़ जाते हैं। ये भी राज भरा हुआ है। गाड़ी है, गृहस्थी की गाड़ी है, एक पहिया चले और दूसरा जाम होने लगे तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? है वहीं की वहीं घूमती रहेगी, रेस नहीं हो पाएगी। परंतु एक के कारण ठहर दो, छोड़े ही जाना चाहिए। ये क्या बात हुई? एक पहिया अगर नहीं चलेगा तो दूसरा पहिया क्या चलता ही रहेगा? है चल सकेगा? चल तो सकेगा, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर फायदा क्या? एक पहिया चलता ही रहे, घूमता रहे और एक पहिया जाम हो जाए। लेकिन यहाँ तो उम्मीद की बात है। बाप की कभी उम्मीद टूटती नहीं है बच्चों में से, कि बाप की उम्मीद भी टूटती है? नहीं टूटती। तो एक के कारण कोई ठहर छोड़ा ही जाना चाहिए। तो तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। पहले तो है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, फिर होता अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। पहले सतो प्रधान स्टेज में क्या होता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर तमो प्रधान स्टेज में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अभी तो ये पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, कहते भी हैं परंतु यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। क्या यथार्थ? भ्रष्टाचारी का अर्थ क्या हुआ? यथार्थ है? यथार्थ माना क्या? भ्रष्टाचारी का यथार्थ क्या हुआ? यथा माना जैसा अर्थ होना चाहिए शब्द का, वैसा अर्थ नहीं समझते। भ्रष्टाचारी को समझ लेते हैं कि पैसे वैसे की रिश्वत लेने वाला है, उसको क्या समझेंगे? वो भ्रष्टाचारी समझेंगे। लेकिन ऐसे तो है नहीं। भ्रष्टाचारी का अर्थ ही है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला। कैसा आचरण? श्रीमत के बरखिलाफ आचरण करने वाला। भ्रष्ट इंद्रियों से श्रीमत के बरखिलाफ आचरण होगा तो रिजल्ट क्या होगा? मनसा और तन की शक्ति का क्षरण होगा, पतन होगा या उत्थान होगा? ऊर्ध्व रेता बनेगा या आधा पतन वाला बनेगा? है अधोरेता बनेगा ना। तो देवता हुआ, देवता बनने का पुरुषार्थी हुआ या असुर बनने का पुरुषार्थी हुआ? फिर तो असुर हो गया। तो कहते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया, परंतु यथार्थ कोई जानती नहीं है, समझते नहीं है। बरोबर पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। बाद में निवृत्ति मार्ग वाले हठयोग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई की गति नहीं होती है। इनसे जो निवृत्ति मार्ग वाले जो कुछ सिखलाते हैं उनसे कोई गति नहीं होती है। किसकी गति? काई की गति नहीं होती है। गति और सदगति दो बातें। गति माना चाल, अगर ठहर जाए तो उसको गति नहीं कहेंगे। गति माना चाल। तो यहाँ चाल किसकी? आत्मा की। मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर जड़ हो जाए, जड़जड़ीभूत, तो कहेंगे उसकी गति है? नहीं। मनुष्य होकर मन चिंतन मंथन न करे, आत्मा परमात्मा के बारे में स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन न करे, तो गतिशीलता क्या हुई? गति क्या हुई? तो हठयोग आदि से कोई गति नहीं होती है, नीचे ही गिरते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे ऐड होते जाते हैं, ऐसा झाड़ कोई भी निकाल नहीं सकता। कोई की बुद्धि में रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा था ये भी लिखो, हमने रचयिता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज पाया है। किसके द्वारा पाया है? कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं पाया है जैसे धर्म पिताएं आया राम गया राम चले गए। रचयिता बाप के द्वारा पाया। क्या रचता है इस सृष्टि में? क्या चीज रच के जाता है वो जो धर्म पिता नहीं रच पाते हैं? क्या जो नई दुनिया है वो कोई भी धर्म पिता नहीं बना पाता। दुनिया फिर भी पुरानी होती जाती है, दुखदाई बनती जाती है। और ये बाप रचता है नई दुनिया को। मर जाने के बाद रचता है क्या? मर जाने वाला रचयिता कैसे कहा जाएगा? रचयिता माने प्रैक्टिकल में रचने वाला होना चाहिए ना।
तो हमने रचयिता बाप द्वारा कब कहा जाएगा? मीडिया होगा प्रैक्टिकल में तभी तो द्वारा कहा जाएगा। तो हमने रचयिता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत का नारी पाए लिए हम आपको समझा सकते हैं कि फर्स्ट क्लास रचना कौन है और रचयिता कौन है। वो तो न रचयिता को और न रचना को जानते हैं। कौन सी दुनिया के? ब्राह्मणों की दुनिया के साधु संत महात्मा है, वो तो न रचयिता बाप को जानते हैं और न फर्स्ट क्लास रचना कौन है उसको जानते हैं। अगर परंपरा ये ज्ञान चला आता तो बता देना कि फर्स्ट रचना कौन है, फर्स्ट क्लास रचयिता कौन है और फर्स्ट क्लास रचना कौन सी है। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई नहीं बता सकता। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मतलब कौन से ब्रह्मा कुमार कुमारियां है? तुम किससे कहा जाता है? जो उस रचयिता, स्वर्ग का रचयिता जो बाप है, स्वर्गीय संगठन बनाने वाला, माने माला तैयार करने वाला, जिस माला को सारे विश्व की सब धर्म की आत्माएं स्मरण करती हैं, उस माला को बनाने वाला जो बाप है, उस बाप के लिए बोला। अगर परंपरा ये ज्ञान चला आता तो कोई बता दे, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमारी को कोई नहीं बता सकता।